नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हुआ और उसके बाद सारे देश के टैक्स प्रोफेशनल्स कंप्लेंट करने लग गए कि ये पोर्टल में बहुत सारे ग्लिचेस है। 4000 करोड़ रुपए से बनाया हुआ पोर्टल तरह तरह के ग्लिचेस दे रहा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा जब सामने आया तब जब दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस दाखिल हुआ, क्योंकि ये पोर्टल के ग्लिचेस के कारण एक कंपनी को खामियाजा भुगतना पड़ा। आइए करते हैं हम उसी बारे में डिटेल में बातचीत। तो ये केस दाखिल हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट में। ये केस दाखिल किया गया था 3C होम्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। दरअसल बात यह थी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनको असेसिंग ऑफिसर का नोटिस आया था असेसमेंट का। लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो कुछ समय चाहती थी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहां लोकेटेड है वहां पे लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस थे। यूपी और एनसीटी में तरह तरह के लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए वो असेसमेंट ऑर्डर को जवाब देने के लिए कुछ समय मांग रही थी। और उसी के चलते उन्होंने बोला था कि हमारा जो पूरा कामकाज है वो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पे डिपेंड करता है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, ये अभी लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन के कारण नहीं आ पा रहे, इसलिए हमें समय दो, ऐसा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मानना था। और उसी के चलते ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उन्होंने 31 मई को अराउंड 2 बजे इनकम टैक्स के पोर्टल पे एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था। और उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी उन्होंने मांगा था, एक्स्ट्रा समय मांगा था, क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसके ऊपर आरटीसी का बहुत सारा काम डिपेंड करता है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूपी में लगे हुए थे तरह तरह के लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन। कंपनी ने ऐसा बोला कि हमने 31 मई 2021 को लगभग 4 बजे हमने एक्चुअली अप्लाई किया था और हमें एडजर्नमेंट के लिए परमिशन भी दी गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल की तरफ से, और वो दी गई थी 14 जून 2021 तक। उनको 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया था जवाब देने को, क्योंकि उनको डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, कोई जानकारी उनके पास नहीं थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देने के लिए। इसलिए उन्होंने 14 दिन का एक्स्ट्रा समय मांगा था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ईमेल भी आ गया था कि आप 14 जून 2021 तक आप अपने जवाब भर सकते हो। लेकिन सरप्राइज ये हो गए थे कि उनको 2 जून 2021 को उनको असेसमेंट ऑर्डर आ गई थी, और वो असेसमेंट ऑर्डर की तारीख थी 1 जून 2021। अब जो पिटिशनर है कंपनी है उनका ऐसा कहना था कि हमें 31 मई को तो ऑलरेडी बोला गया था कि आप 14 जून 2021 तक अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हो, फिर हमें 2 जून को ऑर्डर कैसे आ गई। उन्होंने ईमेल भी दिखाया कि ये ईमेल है डू नॉट रिप्लाई @income tax india ई फाइलिंग के साइट से आया हुआ ये ईमेल उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था। तो अब ये मुद्दा हो गया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक्स्ट्रा 14 दिन का समय मांगा था, दिया था उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, और असेसमेंट ऑर्डर भी 1 जून 2021 को भेज दी गई थी। तो इसी के चलते कोर्ट में फैल गया कंफ्यूजन। कोर्ट में इस तरीके से कंफ्यूजन फैल गया तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने उनके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला कि यह अनक्लीन हाथों से कोर्ट में पहुंच गई है कंपनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला कि ये जो कंपनी है उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी ईमेल हमने भेजा नहीं था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संगीन इल्जाम लगाए और उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी तरफ से कोई भी एडजर्नमेंट का ईमेल भेजा नहीं गया था जिसमें हमने इनको 14 दिन की मोहलत दी है, सहूलियत दी है, इसका हमने कोई भी ईमेल भेजा नहीं था, इसलिए हमने उनको 1 जून को असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया था, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने एक्सप्लेनेशन में बोला था। ये बहुत बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने आया था और कोर्ट को इन्होंने बोला कि ये जो पिटिशनर है इन्होंने फोर्जरी करी है, इनको हमने कोई भी इनकम टैक्स का ईमेल नहीं भेजा था। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला था कि ये जो ईमेल जो आया है ये इनको आईडी delhi.dcit.cen6@incometax.gov.in से आया है। इसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला कि ये जो पिटिशनर है, मतलब ये कंपनी है, इन्होंने गलत सबूत कोर्ट के सामने सबमिट किए हैं कि इनको हमने एडजर्नमेंट के लिए परमिशन दी थी, इनको 14 दिन की हम सहूलियत दी थी, ऐसा इन्होंने कोर्ट के सामने बोला है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला कि इनके ऊपर आईपीसी की धारा 191,
192 और 196 के तहत इनके ऊपर मुकदमा आप जारी कर दो, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट के सामने बोला। ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। 191, 192, 196 जब सामने आता है तब ये होता है कि आप कोर्ट में अगर गलत सबूत पब्लिश करते हो या गलत सबूत को किसी को खड़ा करते हो, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो ये सारी धाराएं लगती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी का हवाला देते हुए बोला कि फोर्जरी हुई है, हमने ऐसा कोई भी ईमेल नहीं भेजा हुआ था। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट भी कंफ्यूजन में आ गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट को अभी क्या करना था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, सीबीआई इंक्वायरी डाल दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला कि आप हमें 4 हफ्ते के अंदर जवाब दो कि एक्चुअली ये केस है, ये जो ईमेल भेजा गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है कि ये कंपनी जो है इन्होंने अपने तरफ से कोई फोर्जरी की है, कोई अपने तरफ से कोई ईमेल लिख के गलत आईडी से अपने आप को बेच के इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है, इसीलिए उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी भी लगा दी थी। ऐसा भी एक मुद्दा सामने आया था। सीबीआई को बोला था आप 4 हफ्ते के अंदर आप जवाब दो। अब इसके कारण क्या हुआ, आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली परेशानी में आ गए थे, कंपनी जो है उनको परेशानी होने लग गई थी। तो उसी के चलते अब ये केस की सुनवाई भी हो गई। अब आ गया कोर्ट का अगला फैसला। अगले फैसले में जो बातें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आई वो चौकिंदा करने वाली थी, क्योंकि इनकम टैक्स ने ऐसा माना कि ये जो ईमेल भेजा गया था 31 मई 2021 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो ईमेल आया था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से ही आया था। मतलब 14 दिन की जो सहूलियत इनको दी गई थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही 14 दिन की सहूलियत आईसीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी थी। 14 दिन की सहूलियत देने के बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब मान नहीं रहे थे, लेकिन अब वो मान गए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी बोला कि ये जो ईमेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गया है वो गया है सिस्टम एरर में, सिस्टम में कोई तो भी गलती हो गई, इसी के कारण ये ईमेल जो है वो ट्रिगर हो गया है। ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कबूल कर ली। सिस्टम में एरर हुआ और वो एरर के चलते वो ईमेल जो है वो आईसीसी को पहुंच गया और उनको एडजमेंट जो उनका एप्लीकेशन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसा आईसीसी को दिखने लग गया। तो इसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कोर्ट के सामने माफी मांगी और उन्होंने ऐसा बोला कि अपोलॉजी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनकंडीशनल अपोलॉजी कोर्ट के सामने मांगी और साथ ही साथ जो भी उनके ऊपर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आईपीसी की धाराएं लगाई दी गई थी 191, 192, 196 वो भी कैंसिल करनी पड़ी। साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीबीआई इंक्वायरी जो लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि इनकम टैक्स ने खुद ही मान लिया कि हमारे तरफ से सिस्टम में कुछ एरर आया, उसी के चलते ईमेल चला गया था और ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान ली और 14 दिन की जो सहूलियत दी गई थी जो कहना आईसीसी का था उसके ऊपर कोर्ट का अंतिम फैसला आ गया। तो उसी के चलते कोर्ट ने भी बोला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सारे अभी जो आपने जो भी ऑर्डर निकाले है, जो भी नोटिस ऑफ डिमांड जो आपने लगाया हुआ है वो एक्चुअली वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल जस्टिस। तो इसी के चलते इनको फिर से फ्रेशली नया असेसमेंट ऑर्डर बनाने को बोला है, नए से आप कैलकुलेशन करो, ऐसा इनको बोला गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन जब आईसीसी जब कोर्ट में जब 16 जुलाई को जो हियरिंग हो रही थी तब आईसीसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था कि इन्होंने फोर्ज सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, हमारी तरफ से कोई भी ईमेल गया नहीं है। तो आईसीसी भी उनको वही बोल रहा था कि आपके जो टेक्निकल ग्लिचेस है, आपके जो नया पोर्टल आया है आईटीबीए पोर्टल, इसमें ट्रांजिशन के चलते ट्रांजिशन फेज में हो, इसी के कारण आपके पोर्टल में टेक्निकल ग्लिचेस है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब मान नहीं रहे थे और उसी के कारण सीबीआई इंक्वायरी लगानी पड़ी थी दिल्ली हाई कोर्ट को। तो ये एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ईमेल जा रहे थे और उसी के चलते ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिल्ली हाई कोर्ट में भी बन गया। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।